है तो भाजपा में है। इन्होंने कहा भाजपा में मुसलमानों का हित है। नमाज पढ़ते आदमियों को लातों से मारा गया, नमाज पढ़ते मुसलमानों को लातों से मारा गया। 4 साल लूटो और फिर 4 महीना दे दो। यह देश है वीर लखैरों का, लतखोरों का, बेईमानों का। इस देश के यारों क्या करना चाहिए? मुफ्त का राशन, झूठ का भाषण नहीं चाहिए। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं समीर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, आज हम लोग एक ऐसे वीडियो का रिएक्ट करने जा रहे हैं जो इंडिया वर्सेस इंडिया है। दोनों पार्टियों में बराबरी का मुकाबला है और दोनों पार्टियों के नेता और प्रतिनिधि जो है मैदान में उतर चुके हैं। और मैदान में उतरे भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। और चुनाव की तारीख घोषित करते ही दोनों पार्टियों के नेता अपने अपने कामों की गिनती गिनाना शुरू कर दिए हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बराबरी का मुकाबला दोनों मैदान में पूरे दमखम के साथ। विपक्ष एक तरफ राहुल गांधी गारंटी तो नहीं, लेकिन हाँ नौजवानों से वादा कर रहे हैं, बेरोजगारों से वादा कर रहे हैं और उनसे जो नौजवान हैं और जो बेरोजगार हैं वो काफ़ी उनकी बातों से सहमत हो रहे हैं। एक तरफ भाजपा है जो बार बार मोदी जी कहते हैं, गारंटी की बात करते हैं। फिलहाल अब मोदी जी की गारंटी पे लोगों को कितना विश्वास है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर, 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, जनता क्या सोच रही है? जनता तो कह रहे हैं ना कि जनता हमें बुलाएगी और 400 पार जाएंगे। तो अपने मुंह से कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अपने हमारी गारंटी हमने दी है, गारंटी की गारंटी। जूता मारो गारंटी है, चप्पल मारो गारंटी है, जूता मारो गारंटी है, चप्पल मारो गारंटी है, और मुंह से बोलो गारंटी है। सब गारंटी तो है। भारत में तो आजकल गारंटी चल गई ना, वारंटी नहीं गारंटी। रुक जाए, पहले बोलने दीजिए उसके बाद। वारंटी पहले गारंटी थी, अब अंग्रेजी में वारंटी आ गई। उसके बाद सीरेंटिव आ जाएगी, फिर पीरेंटिव आ जाएगी। तमाम चीजें हैं भारत में। कोई भी ये बोलते हैं तो उसका अर्थ निकलता है, और लोग बोलते हैं तो अर्थ निकलता है। ये जो बोलते हैं अंग्रेजी में, इनकी भाषा 2-4 दिन खोजने में लग जाएगा तब अर्थ निकलेगा। तो अब जब वही चीज़ सब जान गए तो कुछ कोई बचा नहीं है। ये पहले था, यह देश है वीर सपूतों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना। अब है यह देश है वीर लखैरों का, लतखोरों का, बेईमानों का। इस देश के यारों क्या कहना चाहिए? क्या लगता है 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं? एकदम बीजेपी सत्ता में आएगी, एकदम तुर्किया सत्ता में बीजेपी आएगी। इन 10 सालों में क्या काम किया है जिस वजह से आएगी? सुनो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया है, तमाम यादव परिवार यहाँ भोजन दिया है, चावल दाल गेहूँ भी दिया है। अच्छा, खाने को राशन दिया है। तो 5 किलो राशन पर देश की जनता फिर से वोट कर देगी। मुफ्त का राशन, झूठ का भाषण नहीं चाहिए। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम चाहिए। ये बोल रहे हैं किसान को सम्मान निधि दिया है, आप किसान का लागत बढ़ा दिए। प्रत्येक हेक्टेयर में 25,000 रुपया का लागत बढ़ा दिए। 14 करोड़ 65 लाख किसान हैं। अगर आप हेक्टर से उसको कैलकुलेट करें तो 2,86,000 करोड़ ले लिया, 70,000 दे दिया। बनियों की पार्टी है ये। आप ये बताएं कि कृषि का विकास दर 3% है, 6 साल में सबसे कम। कोर सेक्टर 15 महीने में सबसे निचले स्तर पर है, 3.6। उसके बाद उपभोग जो हम लोग खर्चा करते हैं वो 3% में है, 5 साल में सबसे कम। साबुन, तेल, क्लोजअप, ये सब खर्चा नहीं कर रहे हैं आम आदमी। और 4.3 हमारा ग्रोथ है जो 32 साल में सबसे कम। बेरोजगारी 45 साल में सबसे कम। महंगाई बढ़ी हुई है। मोदी जी तो कह रहे हैं। हाँ, बोलिए। अखिलेश यादव, मायावती, जितने विपक्षी दल हैं, देखिए मोदी की तानाशाही है, योगी आदित्यनाथ की तानाशाही है। लेकिन क्यों नहीं विरोध में बोल पाते हैं कि सब ब्लैक मनी रखते हैं। अच्छा, सब घोटाला करते हैं। और
एक मिनट, मेरी बात सुनिए। भाजपा सरकार में वही नेता जब आ जाते हैं तो वो कैसे क्लीन कॉलर हो जाते हैं? अभी अखिलेश यादव बोलेंगे तो योगी उसका उत्तर है ही नहीं है। जबरदस्ती, एक खाली जबरदस्ती की बात है। देखिए यहाँ पर कोई अखिलेश यादव नहीं, मैं अखिलेश का समर्थक नहीं, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं, आम जनता है, कोई जनता है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलेट ट्रेन की गति से विकास हुआ। बुलेट ट्रेन की गति से क्या हुआ? सिलेंडर का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, शिक्षा में किताब कॉपी का दाम बढ़ गया है। इस तरीके से महंगाई चरम पर पहुंच गई। और जब चुनाव आ गया तो 100 रुपए कम कर दिया ना। 4 साल लूटो और फिर 4 महीना दे दो। 4 साल लूटो, 4.5 साल तक लूटे और उसके बाद जो है 4 महीना के लिए चुनाव आ गया तो 200 रुपये कम कर दिया। मतलब इतना बेवकूफ जनता है देश की, इतना लोग समझ नहीं रहे हैं। सब समझ रहे हैं। अब की चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सुपड़ा साफ है, अब पूर्वांचल में भी सुपड़ा साफ है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस गलतफहमी में है वो गलतफहमी अब की दूर हो जाएगी। चुनाव में पूरी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और एकदम और जनता जीतेगी। ये कह रहे गलत बोल रहे, क्यों कह रहे हैं? हाँ, अरे जमीन पे बोल ही नहीं रहे, सच्चाई कुछ और, 140 करोड़ असलियत कुछ और। 140 करोड़ की जनता को मोदी जी अपना परिवार कह रहे हैं। अच्छा, ये बात तो सर भाई, प्रधानमंत्री तो सबका होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। प्रधानमंत्री तो सबका है ना, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, पक्ष के भी हैं, विपक्ष के हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं, वो भी तो मोदी जी का परिवार हो गया। मतलब आप कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे 140 करोड़ की जो हवाई है वो मेरा परिवार है, उसमें जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भी उनका परिवार हो गया। उन्होंने खुद कह दिया अपने मुंह से। दिल्ली सरकार भी उनका परिवार है, दिल्ली सरकार भी परिवार है। फिर दिल्ली सरकार को काम करने क्यों नहीं दे रही है? केरल सरकार को काम क्यों नहीं कर रही है? महाराष्ट्र में क्यों सरकार बदल ले रही है? आप ही का परिवार चला रहा है। अडानी परिवार, अंबानी परिवार होगा तो काम कैसे कर पाएगा वो? मोदी का परिवार मैं बता रहा, अडानी परिवार, अंबानी परिवार, मेहुल चौकसी परिवार, ललित मोदी परिवार, जितने चोर लुटेरे हैं मोदी का परिवार है। परिवार नहीं है, अडानी कांग्रेस परिवार है। तेलंगाना में 12,700 करोड़ कैसे ले लिए? अच्छा, क्यों वहाँ एग्रीमेंट कराए? अगर कांग्रेस कैसे एग्रीमेंट कराए? कांग्रेस चोर है तो तुम भी चोरी करोगे। अडानी से कराए ऐसा है। कांग्रेस अगर चोर है तो तुम भी चोरी करोगे। कांग्रेस चोर है, चोरी करोगे। अभी एग्रीमेंट किया है और सुनो, अच्छा मतलब चोर कर रहा है। 8 बंदरगाह भाजपा ने बेच दिया अडानी को, अडानी को 8 बंदरगाह बेच दिया। देश में जो 70 सालों में नहीं हो चुका है, नहीं हुआ, वो भाजपा अडानी को रेलवे बेच दिया। हम अडानी ये बताइए, 65 साल में देश में नहीं हुआ था। 65 साल में देश ने 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था। 9 साल में प्रधानमंत्री उसको बढ़ा के 205 लाख करोड़ कर देते हैं, 105 लाख करोड़ कर्ज ले लेते हैं। देश में जो है अच्छे दिन चल रहे हैं, अमृत काल चल रहा है। अच्छा दिन आया, गरीब और गरीब हो गया, महंगाई और बढ़ गई, अमीर और अमीर हो गया, जितना किराया था बढ़ गया। आम जनता की जरूरी चीजें आसमान छू रही है, या ये अच्छे दिन है? 1 मिनट रुकिए, ये भी अच्छे दिन है। ये सुनिए, 17 मार्च को प्री का एग्जाम होना था, 17 मार्च को, उसको बढ़ा के जुलाई कर दिया। डर गए कि लीक ना हो जाए। ये सरकार है, 17 मार्च वाला पेपर प्री का जो होना था पीसीएस का, उसको बढ़ा के 17 जुलाई कर दिया। हर साल काम पूरे भारत सरकार में लीकेज है। वो विपक्षी लोग हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों यार है इतनी ज्यादा पेरोल्स और ये सब जारी किए, एक्शन कमेटी गठन। अरे भाई, एक्शन लिया जा रहा है, सबको वॉशिंग मशीन से धुल के निकाला जा रहा है। भ्रष्टाचारी को अपना भ्रष्टाचारी युक्त है बीजेपी, भ्रष्टाचारी युक्त हो गए। बीजेपी एक सिद्धांत पार्टी थी, बीजेपी सिद्धांत पार्टी थी, अब वो खत्म हो गई, वो कांग्रेस पार्टी हो गई है। क्योंकि 303 में 134 कांग्रेस के, बाकी सब विपक्ष में है। ये कांग्रेस के सबका विनाश, सबका साथ, सबका विनाश। ये बता, विपक्षियों का नाश। ये बता दें, HCL, इन्फोसिस और टाटा में 25,000 लड़कों को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया है? अगर देश सोने की चिड़िया बन रहा है तो अभी कल ही का रिपोर्ट है, 25,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। 1,05,000 जो कंपनियां बंद हो गई हैं और
11,000 कंपनियां दिवालिया घोषित हो गई हैं। देश इतना नहीं, नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। 5 साल में सबसे ज्यादा है, 5 साल में सबसे कम है। बीजेपी से बढ़िया कुछ नहीं है। मैं मोहम्मद आरिफ मुरादाबाद से, भाजपा पार्टी जिंदाबाद, जय सिया राम। नेता है क्या? नेता नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता सबसे बढ़िया। भाजपा के मुस्लिमों का अगर हित है तो भाजपा में है, न कहीं नहीं है। एक मुस्लिम यही राम राज्य है जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और बेरोजगारों के ऊपर डंडा बरसाया जा रहा है। क्या यही राम राज्य है? यही राम राज्य है? कहाँ का राज्य है ये? इसको बताइए ना। इन्होंने कहा भाजपा में मुसलमानों का हित है। नमाज पढ़ते आदमियों को लातों से मारा गया, नमाज पढ़ते मुसलमानों को लातों से मारा गया, लातों से मारा गया। नमाज पढ़ रहे थे, एक मिनट, नमाज रोड पे पढ़ रहे थे। अभी दिल्ली में कल नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस ने रोड पे पढ़ोगे। क्या यही राम राज है कि नमाजियों को जूते और लातों से मारा जाए? यही राम राज है? बीजेपी यही अच्छा है? राम राज्य में क्या लातों से मारा जाएगा, जूतों से मारा जाएगा? सरकार ने ये कह दिया कि रोड पे पढ़ो। बताइए, नमाज रोड पे सरकार ने ये कह दिया रोड पे पढ़ो। रोड में नहीं पड़ेगा तो क्या आप मारोगे? आप मारोगे, संविधान उड़ाओगे। मुसलमान अगर बोल दे बीजेपी में तो बहुत बड़ी बात हो गई। मुसलमान है कौन? मुसलमान अगर बोल दे बीजेपी